नमस्कार दोस्तों, आपने आबकारी आरक्षक का तो फॉर्म फिल किया ही होगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं पिछली बार गणित में कौन कौन से टॉपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे और कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक देखेंगे और उसमें से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से दो प्रश्न हर शिफ्ट में, यानी दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, यानी एक से दो प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। अब देखते हैं, अगला है सरलीकरण। सरलीकरण में यहाँ पर हर शिफ्ट में दो या फिर तीन, किसी शिफ्ट में दो प्रश्न तो किसी शिफ्ट में तीन प्रश्न। सरलीकरण बोले तो सिंप्लीफिकेशन। अब आगे आते हम लोग, अगला चैप्टर है एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न पूछा गया था, कभी कभी प्रश्न पूछा भी नहीं गया था, तो ध्यान रखना। अगला आता है समय व कार्य। समय व कार्य से दो से तीन प्रश्न हर शिफ्ट में दिखे थे, तो इसको छोड़ना मत, इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना। दो से तीन प्रश्न समय और कार्य से पूछे गए थे। फिर आते हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी से एक प्रश्न, कभी दो प्रश्न, इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। फिर आता है अनुपात। अनुपात यानी रेशियो। रेशियो से भी एक से दो प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में एक प्रश्न, किसी शिफ्ट में दो, एक या दो, इस तरह से। फिर आता है आयु या फिर साझेदारी। दो चैप्टर ऐसे हैं, आयु या साझेदारी, इसमें से एक आध प्रश्न आया किसी शिफ्ट में या तो फिर दिखा भी नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर आता है मिश्रण। मिश्रण से एक आध दिखा, नहीं भी दिखा, एक प्रश्न दिखा। फिर आता है यहाँ पर प्रतिशत, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें दो से तीन प्रश्न हर शिफ्ट में दिख रहे थे, दो से तीन प्रश्न, तो ध्यान रखना, प्रतिशत को छोड़ना नहीं है, आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ के जाना है। फिर आता है लाभ और हानि। लाभ और हानि भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक से दो प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। फिर आता है बट्टा। लाभ और हानि का ही एक पार्ट है बट्टा, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, इसमें से भी एक आध प्रश्न पूछे गए थे, तो ध्यान रखना। फिर आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से एक से दो प्रश्न। फिर आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक से दो प्रश्न, किसी शिफ्ट में एक, किसी शिफ्ट में दो प्रश्न पूछे गए थे। फिर आता है समय, चाल व दूरी, ठीक है। समय और चाल व दूरी से भी एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न, किसी शिफ्ट में एक, किसी शिफ्ट में दो प्रश्न, इस तरह से पूछे गए थे। फिर आता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में एक आध प्रश्न पूछा गया था। फिर नावधारा। नावधारा में भी एक प्रश्न या फिर नहीं पूछा था, एक प्रश्न या फिर नहीं पूछा था, इस तरह से आया था किसी शिफ्ट में। औसत। औसत भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक या दो प्रश्न, किसी शिफ्ट में दो, किसी शिफ्ट में तीन भी दिखे थे, तो ध्यान रखना, एक या दो प्रश्न एवरेज है, ये एक आध दो प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आता है घातांक करणी। इसमें भी किसी शिफ्ट में आया है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, तो ये चीजें ध्यान रखना आपको। फिर आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों चीज है, तो यहां पर भी 3 से 4 क्वेश्चन। 3D में से ज्यादा प्रश्न पूछे थे, 2D में से एक दो प्रश्न आए थे, बाकी 3D में से भी दो तीन प्रश्न पूछ रहे थे, तो ध्यान रखना आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट में, ध्यान रखना है। सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सांख्यिकी, ध्यान रखना आपको, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। क्रमचय, संचय और प्रायिकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक से दो प्रश्न है ना, प्रायिकता वाले से ज्यादा पूछा गया था, ध्यान रखना, एक से दो प्रश्न। डीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डीआई से भी यहां पर आए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, 4 से 5 प्रश्न डीआई, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है डीआई। फिर आता है जियोमेट्री, है ना, एक से दो प्रश्न पूछे गए थे। फिर आता है बहुपद। बहुपद में एक से दो प्रश्न, यानी किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में दो, और आखिरी में एक अलजेब्रा है, उसमें से भी पूछे गए थे एक से दो प्रश्न। तो इस तरह से सारे आपने देखे होंगे और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे तो उन चैप्टरों को पहले आप कवर करना, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समय और कार्य हो गया, प्रतिशत हो गया, आपको यहाँ पर डीआई आपको छोड़ना नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर है, लाभ हानि है,
इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका लगभग यहाँ पर 40% तो 4-5 टॉपिक से ही कवर हो जाएगा गणित में, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट करके बताना रीजनिंग में भी अगर आपको आबकारी आरक्षक के टॉपिक चाहिए तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।